हेलो मेरी बच्चा पार्टी, क्या हालचाल। मुझे उम्मीद है बढ़िया, स्वस्थ और मस्त हैं आप सभी। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो बच्चों बात करेंगे हमारे इंडिया में जो एडमिनिस्ट्रेशन रहा वो किस तरीके का रहा उस दौरान। ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द दिल्ली सल्तनत में किस तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन था इस पर बात करते हैं। ठीक है जी, चलिए। सो द दिल्ली सल्तनत इंट्रोड्यूस अ पॉलिटिकल सिस्टम सेंटर्ड ऑन द सुल्तान। एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम इस्टेब्लिश किया जो सुल्तान सेंटर था, यानी सुल्तान सारे डिसीजन लेता था। हु पसेस एब्सोल्यूट अथॉरिटी एज अ पॉलिटिकल एंड मिलिट्री अहेड, क्योंकि उसके पास सारी की सारी मिलिट्री पावर्स थी और पॉलिटिकल पावर्स थी। हुज ड्यूटी, जिसकी ड्यूटी थी अकॉर्डिंग टू द कंटेम्प्रेरी क्रॉनिकल्स इंक्लूडिंग डिफेंडिंग द टेरिटरी, इसके साथ साथ जो मतलब टेरिटरी को डिफेंड करना ऑफ इस्लामिक अगेंस्ट पॉसिबल अग्रेशन, कलेक्टिंग फ़ी को कलेक्ट करना, टैक्सेस कलेक्ट करना, कीपिंग इन टच विद पब्लिक अफेयर्स, पब्लिक के साथ पब्लिक अफेयर्स यानी कि जो जन सुनवाई है उनके साथ थोड़ा टच में रहना, एंड द कंडीशन ऑफ द पीपल बाय पर्सनल कांटेक्ट, और किसी तरीके से लोगों के कांटेक्ट में रहना, है ना। कंडीशन ऑफ द पीपल by personal contact. The Sultan was, however, assisted by a council of ministers. सुल्तान के पास council of ministers होती थी who were in charge of various department of सल्तनत। सल्तनत के काफ़ी सारे से डिपार्टमेंट उन लोगों के पास होते थे, है ना, वो उनके चार्ज में होते थे। राइट, तो उन वो सारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के साथ सल्तनत की वो पूरी मीटिंग होती थी। ठीक है। जैसे अकबर के दरबार के नौ रत्न अगर आपको याद आते हैं, तो उन सभी नौ रत्न के जो भी मतलब नौ उनके मंत्री थे, उन सभी का एक एक डिपार्टमेंट था जिनके साथ अकबर बैठ के मीटिंग करते थे और सारी जानकारी लेते थे, है ना। वन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वॉज एकता सिस्टम। इनमें से एक सिस्टम था एकता सिस्टम, इन विच टेरिटरीज वर असाइन टू नोबल, जिसमें से जो टेरिटरीज होते थे, जो छोटे छोटे राज्य थे, उनको इकतास को साइन किया जाता था। इकतादार बोलते थे उसको, नोबल्स को। टू कलेक्ट टैक्सेस, ताकि वो टैक्सेस कलेक्ट कर सके उस स्पेसिफिक एरिया के। विच माइनस एक्सपेंसेस, जिसमें से एक्सपेंसेस को माइनस किया जाता था, वर सपोज टू गेट टू द सुल्तान ट्रेजरी, और उसके बाद ये आशा की जाती थी कि बाकी सारी चीज़ें सुल्तान के जो खजाना है उसमें जाएं। दे वर नीडेड इन पर्टिकुलर टू मेंटेन आर्मी, उनकी आवश्यकता तो होती थी अगर पर्टिकुलरली बात करें आर्मी को मेंटेन करने के लिए, है ना। सिस्टम क्रिएट अ नेटवर्क ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन लॉयल टू द सेंट्रल अथॉरिटी। ये सिस्टम एक तरीके से नेटवर्क कनेक्ट करता था लोकल एडमिनिस्ट्रेटर्स का, यानी कि जो नगरीय मतलब जो निम्न स्तर पर जो प्रशासन संभाल रहे हैं उनका, सेंट्रल अथॉरिटीज से। ठीक। बट देयर पोस्ट वर नॉट हेरिडेटरी, लेकिन ये जो पोस्ट थी वो हेरिडेटरी नहीं थी। हेरिडेटरी का मतलब कि ऐसा नहीं किसी के पिताजी आज अकबर के दरबार में है तो कल उनका बेटा भी अकबर के दरबार में होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। वाइल टैक्सेस वर लिवाइड ऑन द ट्रेड एट एवरी स्टेज, और जो टैक्सेस होते थे ट्रेड के हर स्तर पर लिए जाते थे, व्यापार के हर स्तर पर। द बर्डन फेल मोस्ट हैविली ऑन द पेजेंट्री। पेजेंट्री का मतलब किसानी स्तर पर ये टैक्स बहुत ज़्यादा भारी माने जाते थे, कि मतलब उन पर एक बोझ माना जाता था। एंड सम कंटेम्प्रेरी अकाउंट रिपोर्ट कंसिडरेबल क्रूअल्टी इन एक्सट्रैक्टिंग रिवेन्यू फ्रॉम द लैंड, और कुछ जगह इसमें क्रूअल्टी देखने को मिलती थी। ठीक है, इसको जनरेट करने में, इसको वापस लेने में। मुगल एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क कैसा था, तो एमिंग एट ग्रेटर कंट्रोल एंड एफिशिएंसी, मतलब कि सही से कंट्रोल हो और इफेक्टिवली कंट्रोल हो पाए, ये उसका उद्देश्य था। अकबर रीऑर्गेनाइज्ड, अकबर ने दोबारा से निर्मित किया, ऑर्गेनाइज किया उसके एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को। अब क्या क्या था इसमें, इसमें यह था कि जो दीवान था वो फाइनेंस देखा करता था, यानी कि जो वित्त से रिलेटेड संबंध चीज़ें हैं। वाइल द मीर बख्शी, जो मीर बख्शी होता था वो मिलिट्री देखता था, मिलिट्री से संबंधित यानी सेना से संबंधित जो भी मामले हैं उनको। खान है समन जो होता था वो पब्लिक वर्क्स, यानी कि पब्लिक वर्क्स, ट्रेड, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, ये सारी चीज़ें देखता था। रॉयल हाउस होल्ड होते थे वो, मतलब कि जो लोगों से रिलेटेड काम है, व्यापार है, इंडस्ट्री है, कृषि है, और उसके बाद साथ साथ जो शाही काम हुआ करते थे उनको भी वही देखता था, खान है समन। जो सद्र होता था रिस्पॉन्सिबल होता था जस्टिस के लिए, न्याय के लिए। रिलीजियस एंड एजुकेशनल मैटर, कोई धार्मिक बात है उसके लिए, कोई एजुकेशनल मैटर है, कोई शैक्षिक मैटर है उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल होता था। सच मिनिस्टर्स वर असाइंड, ये जो मिनिस्टर्स होते थे वो असाइन किए जाते थे टू ईच ऑफ द एम्पायर, हर एक एम्पायर को, एम्पायर के 12 प्रोविंसेस। ठीक है। विच हर किसी को दिए जाते थे, विच वर फर्दर सब डिवाइडेड, जो कि आगे फिर और डिवाइड होते थे। विद इफेक्टिव चेक एंड बैलेंस, जिससे उनमें इफेक्टिव चेक और बैलेंस बना रहता था। इन्फोर्स बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफिशियल,
जो गवर्नमेंट ऑफिशियल के लिए ज़रूरी भी था, है ना, कि कोई भी अपने आप को सुप्रीम ना समझे। एट विलेज लेवल, गांव के लेवल पर ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट कंटिन्यूड मोर और लेस अनडिस्ट्रीब्यूटेड, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट था, है ना, गांव के स्तर पर। अकबर ऑल्सो इंस्टीट्यूट द मनसबदारी सिस्टम, अकबर भी देखा करता था मनसबदारी सिस्टम। अबुल फजल ने जो रिकॉर्ड किया है ना, जो लिखा है एन ए अकबरी में, विच डिस्क्राइब अकबर एडमिनिस्ट्रेशन, जो अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन को डिस्क्राइब करता है, मनसबदार यानी ऑफिसर्स अकॉर्डिंग टू द मनसब यानी रैंक के अनुसार वर एक्सपेक्ट टू मेंटेन अ प्रिसाइज नंबर ऑफ एलिफेंट, तो उनके पास एक लिमिटेड नंबर में एलिफेंट होते थे, हाथी होते थे, घोड़े होते थे, ऊँट होते थे, एज वेल एज ट्रूप्स फॉर द स्टेट, यानी ट्रूप्स मतलब जो पैदल सेना होती थी वो भी होते थे। दिस मेड इट पॉसिबल टू असेंबल एन आर्मी एट अ शॉर्ट नोटिस, और ये सब तैयार रहते थे कि छोटे से नोटिस पर ये पूरी आर्मी जाके खड़ी हो जाए, विदाउट हैविंग मेंटेन अ परमानेंट सेंट्रलाइज आर्मी, कि एक परमानेंट सेंट्रलाइज आर्मी रहे, उससे बेहतर कि ये सबको रखते थे, है ना। रेगुलर इंस्पेक्शन वर कैरीड आउट, और हमेशा इसका इंस्पेक्शन होता था, क्या चेक करने के लिए, टू इंश्योर कॉम्प्लियंसेस, मतलब कॉम्प्लाइंस सब कुछ ठीक है कि नहीं। मनसबदार वर जनरली पेड बाय बीइंग असाइंड लैंड, जो मनसबदार होते थे उनको लैंड असाइन की जाती थी, उसके द्वारा उनको पेमेंट किया जाता था। एंड वर देयर फॉर ऑल्सो नोन एज द जागीरदार, इनको जागीरदार के नाम से भी इसलिए जाना जाता था, जागीर मतलब लैंड। डिस्पाइट अकबर्स ग्रोइंग टॉलरेंस फॉर डिफरेंट फेथ, चूँकि अकबर जो है सभी फेथ में सभी धर्मों विश्वास करता था, नॉन मुस्लिम वर कैप्टन माइनॉरिटी इन द हायर एक्लन्स एक्लन्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब नॉन मुस्लिम को भी रखा गया, ऐसा नहीं था कि मुस्लिम ही सारे के सारे उसकी उसमें पूरी एडमिनिस्ट्रेशन में थे, लेकिन नॉन मुस्लिम को भी रखा गया था। फॉर इंस्टेंस एग्जाम्पल के लिए, द टोटल परसेंटेज ऑफ द नॉन मुस्लिम ऑफिशियल इन हिज एडमिनिस्ट्रेशन रेयरली एक्सीड 1/3 ऑफ टोटल वॉज ऑफन मच लेस, कम रखे जाते थे लेकिन रखे जाते थे, है ना। कहने का मतलब है कि अगर हम चेक करें तो रेयरली एक्सीड 1/3, एक तिहाई से ज़्यादा, है ना, या कम। इवन अमंग मुस्लिम ऑफिशियल, यहाँ तक कि मुस्लिम ऑफिशियल दोज ऑफ फॉरेन ओरिजन, जो बाहर के थे, वर जनरली फेवर्ड ओवर दोज ऑफ इंडियन ओरिजन, उनमें से भी, मतलब अगर कोई मुस्लिम बाहर का है और हिंदू है तो उनमें से मुस्लिम लोगों को वो दिया जाता था, फेवर किया जाता था, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिलती थी, ठीक। टोडरमल अकबर के फाइनेंस मिनिस्टर थे, यानी कि वित्त मंत्री थे। इंट्रोड्यूस एन एफिशिएंट रेवेन्यू सिस्टम, उन्होंने बहुत ही बढ़िया सा रेवेन्यू सिस्टम बनाया था जिससे वो टैक्स कलेक्ट कर सकते। ही मेड डिटेल्ड सर्वे, उन्होंने डिटेल्ड एक सर्वे लिखा क्रॉप की लिए एंड प्राइजेस के लिए, मूल्य के लिए, एंड डिटरमाइंड प्राइजेस फॉर ईच क्रॉप एट द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन, और हर चीज़ का मूल्य जो है, जो भी इंफॉर्मेशन उनको मिलती थी उसके हिसाब से वो रखते थे। ही ऑल्सो इनिशिएटेड अ सिस्टमेटिक सर्वे, इसके साथ साथ उन्होंने बहुत ही सिस्टमेटिक सर्वे भी इनिशिएट किया, मतलब उसको रखा, ऑफ द लैंड इन द एंटायर एम्पायर, पूरे एम्पायर में, विच बूस्टेड रेवेन्यू कलेक्शन, जिसने रेवेन्यू कलेक्शन को थोड़ा बढ़ाया, ठीक है। एंड स्ट्रेंथन द स्टेट अपरेटस, स्टेट के जो अपरेटस थे उनको भी थोड़ा बेहतर किया, ठीक है। और बाकी स्तर है एडमिनिस्ट्रेशन को, वो लिखा हुआ है कि हम नेक्स्ट जो चैप्टर है मराठा वाला उसमें देखेंगे। अब इसका लास्ट टॉपिक बचता है बस, तो पीपल्स लिव, कि उस समय लोगों का जनजीवन कैसा था, ये सारी बातें हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, थैंक्स फॉर अटेंडिंग द सेशन।